ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मैं आचार्य नरेंद्र मैत्री। मेरी पुस्तिका वेदधाम श्रद्धा दर्शन। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, अर्थात श्रद्धा के बिना धर्म कर्म संभव नहीं है। धर्म उसी जीवन में प्रकट होता है जहाँ श्रद्धा की भूमि है। श्रद्धा माता है, जननी है धर्म की। श्रद्धा के अभाव में धर्म कर्म असंभव है। सच तो यह है कि वह धर्म ही नहीं है जहाँ मनुष्य के मन में, उसके हृदय में ईश्वर के प्रति, सत्य के प्रति श्रद्धा न हो, अटूट विश्वास न हो। श्रद्धा का ही दूसरा नाम आस्था है, निष्ठा है। भगवान का जो मातृ रूप है वह श्रद्धा रूप है। कहा ही है शन्नो देवी। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र संख्या 12। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनुष्य के लिए परमेश्वर का जो सबसे उत्तम रूप है वह माता का रूप है, वह पिता का स्वरूप है। परमेश्वर का जो स्वरूप है वह श्रद्धा विश्वास रूप है। श्रद्धा माता है। श्रद्धा माता मनुः कवि सामवेद। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं श्रद्धा जननी इव कल्याणी। वैदिक संस्कृति में नारी की महिमा में ईडे रंते हव्ये काम्ये। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र संख्या 43। नारी ईडा है, नारी अघन्या है, अहंतव्या है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। किसी को एक शब्द में सब कुछ कह देने का, सब प्रशंसा कर देने का सामर्थ्य है तो वह शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा श्रद्धेय, श्रद्धेया, श्रद्धास्पद। सुख का मूल धर्म है तो धर्म का मूल वेद है। वेद यानी ईश्वरीय वाणी पर श्रद्धा, ईश्वर पर श्रद्धा, सत्य पर श्रद्धा। वेद धर्म है। वेदो खिलो धर्म मूलम। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक संख्या 6। संपूर्ण वेद धर्म के मूल हैं। सर्व ज्ञान मयो ही सह। मनुस्मृति। वेद निश्चय से सर्व ज्ञानमय है। ऋषियों का कहना है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ग्रंथ है। वेद का मूल एक परमेश्वर है। महर्षि देव दयानंद के शब्द हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। प्रश्न यह है कि धर्म की आवश्यकता मनुष्य को ही क्यों, किसी पशु पक्षी को क्यों नहीं? तो इसका सीधा सा उत्तर है मनुष्य ही वह है जो धर्म से युक्त है। जो धर्म से हीन है वही तो पशु है, वही तो असुर है, वही तो राक्षस है। कहा ही है धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। अर्थात जो धर्म से हीन है वह पशुओं के समान है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन यह सब में है, पर एक ही वस्तु है जो मनुष्य को पशुओं से पृथक कर देती है और वह चीज है धर्म। धर्म मनुष्य को सही अर्थ देता है, अभिप्राय देता है, मायने देता है। सच तो यह है कि वह धर्म ही है जो मनुष्य को मनुष्य बना देता है। इसलिए यदि हम मनुष्य होना चाहते हैं तो धर्म से स्वयं को, खुद को जोड़ें। समझें इसे। जैसे भूख तो सबको लगती है, पर सच में हम मनुष्य हैं, धर्म है हमारे जीवन में, तो हम सबसे पहले अपनी भूख नहीं शांत करना चाहेंगे, बल्कि सबसे पहले दूसरों की भूख शांत करेंगे, फिर अपनी। भगवान का वचन है केवलाघो भवति केवलादि। वेद। जो स्वयं खाता है, जो अकेले खाता है, जो बांटकर नहीं खाता, वह केवल पाप को खाता है, वह पापी हो जाता है। कहा ही है जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जब धर्म आता है जीवन में तब हम मात्र अपनी नींद की, अपने विश्राम की, आराम की परवाह नहीं करते। तब हम अपने अतिरिक्त अपने माता पिता, गुरु, आचार्य, इष्ट मित्र, स्वजन, परिजन
सबके विश्राम की, आराम की, निद्रा की परवाह करते हैं, सबकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। जब धर्म आता है जीवन में तो हम भी भयभीत होते हैं, पर संसार के किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के छिन जाने से या मृत्यु, रोग, शोक के आ जाने से नहीं, बल्कि मात्र एक ही भय होता है कि कहीं मैं भगवान की भक्ति से, उसकी आज्ञा पालन से वंचित न रह जाऊं। भय होता है तो मात्र भगवान से और किसी से नहीं। भक्त तो कह देता है, जब भय नहीं था तेरा, भयभीत हो रहा था, जब से भय हुआ है तेरा, निर्भय ही हो गया हूं। फिक्रें लगी हुई थीं जब फिक्र नहीं था तेरा, फिक्रें लगी हुई थीं जब फिक्र नहीं था तेरा, जब से फिक्र हुआ है तेरा, बेफिक्र ही हो गया हूं। भगवान कृष्ण का वचन है। दैवी संपदाओं में पहली संपदा है अभयम। अभय होना, भय रहित होना। धर्म प्राण व्यक्ति स्वयं तो अभय निर्भय होता ही है, वह दूसरों को भी अभय दान दे देता है। मानो वह उद्घोषणा कर देता है कि मुझसे किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। चौथी चीज है मैथुन। पति पत्नी का दाम्पत्य प्रेम अथवा कहें रति, काम, यह पशु पक्षी सभी में होता है। पर जब हमारे जीवन में धर्म उतरता है, हमारा जीवन धर्म से युक्त होता है, तब मैथुन भी, पति पत्नी का सहवास भी, रति क्रीड़ा भी, या कहें काम भी, किसी दिव्य संतान, संस्कारी दिव्य आत्मा की आकांक्षा से भर जाता है। तब किसी दाम्पत्य जीवन में कोई दिव्य आत्मा गर्भ में आती है, कोई महान पुरुष धरती पर अवतरित होता है, जन्म लेता है। तब माता पिता की कुक्षी किसी महान वीर, तेजस्वी, ओजस्वी बालक या बालिका की पवित्रतम कोख या कुक्षी गर्भगृह बन जाती है। तब इस धरा पर कोई वीर या वीरांगना प्रकट होती है। तब किसी ऋषि या ऋषिका का अवतरण होता है। तब यह धरती धन्य हो उठती है। तब मां और मातृभूमि दोनों तर जाती हैं। तभी तो भगवद ऋचा है, मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। ऋग्वेद मंडल 10, सूक्त संख्या 53, मंत्र संख्या 6। अर्थात मनुष्य बनो और दिव्य जन को जन्म दो, जीवन दो। हमारे दाम्पत्य प्रेम से, रति से फिर कोई राम अवतरित हो, फिर कोई कृष्ण, कोई पतंजलि, कपिल कणाद, कोई गार्गी, सीता, रुक्मिणी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, कोई वीर योद्धा पृथ्वी पर, राणा, शिवा, कोई तेजस्वी ओजस्वी ऋषि या ऋषिका जन्म ले। यह तभी संभव है जब मनुष्य धर्म से, सत्य से, परोपकार से जुड़ जाता है। जब वह धर्म को अपनी आत्मा में बसा लेता है, तब धर्म शरीर पर ओढ़ने वाले चादर की भांति नहीं होता, बल्कि चमड़ी की तरह होता है। इसलिए हम यह न पूछें कि धर्म की आवश्यकता क्या है, बल्कि हम इस सत्य को आत्मसात करें कि यदि हम मनुष्य होना चाहते हैं तो धर्म को ही हम अपना जीवन जानें, क्योंकि धर्म ही जीवन है और अधर्म ही मृत्यु है। आचार्य चाणक्य की प्रसिद्ध पंक्ति है, अपयशो यदि अस्ति किम मृत्युना। यानी यदि जीवन में अपयश है तो फिर मृत्यु से क्या। अर्थात अपयश ही मृत्यु है। अपयश का अर्थ है वह कर्म जो हमें दूषित करता है, वह सब अपयश का कारण बनता है। अर्थात अधर्म कर्म ही अपयश है। आज तक कोई अधर्म करके यश का भागी नहीं बना है, सत्कीर्ति का भागी नहीं बना है। आज भी भगवान राम की कथा कही जाती है, भगवान कृष्ण की गाथा गाई जाती है, तो एक ही कारण है, इनका जीवन धर्म से ओतप्रोत था। इनका जीवन धर्म प्राण था। धर्म की स्थापना ही जीवन का लक्ष्य था। वचन ही है भगवान कृष्ण का, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 8। धर्म प्राण का अर्थ ही है, धर्म ही जिसका प्राण है। धर्म है तो प्राण है, नहीं तो नहीं। ऐसा जीवन ही जीवन कहलाता है। अपयश यानी अधर्म मृत्यु है, तो यश यानी धर्म जीवन है, प्राण है।
धर्म का ही दूसरा नाम सत्य है। गोस्वामी जी लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमारी वैदिक संस्कृति में सत्य वचन की कीमत प्राणों से भी बढ़कर है। प्राण छोड़ने पड़े, त्यागने पड़े तो त्यागे जा सकते हैं, पर वचन का, सत्य का परित्याग नहीं किया जा सकता है। इस अर्थ में हम सोचें, विचारें और अपने जीवन को देखें कि हम सच में मनुष्य हैं या नहीं। गम मिले जितने खुशी का नाम दो, गम मिले जितने खुशी का नाम दो, दर्द ही को जिंदगी का नाम दो। रो पड़े औरों के गम में जिसकी आंखें, बस उसे ही आदमी का नाम दो। यही धर्म है, यही आदमियत है, यही इंसानियत है, यही मनुष्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद।